नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम मिशन पर। दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाने वाले हैं, जो कि आपके आए हुए प्रश्न 2018 2019 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आज के टेस्ट में 2019 में तो भरमार है क्वेश्चन की, बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके इस वीडियो से देखना कि कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए, यहाँ पर आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो आपका किछौछा दरगाह जो शरीफ स्थित है, कहाँ पर स्थित है? 34 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा, आपके अंबेडकर नगर में। ठीक है, कहाँ पर है? बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर अंबेडकर नगर में है आपकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया है, देख सकते हैं इसका विस्तार है, और विस्तार को आप कह सकते हैं कि टेलीग्राम पे पाएंगे तो आपके लिए फ़ायदा ही होगा इस पीडीएफ को डाउनलोड करने पर। कह रहा आपसे कि निम्न से किस शहर में कुंभ मेला लगता है? तो भाई कुंभ मेला कहाँ पर लगता है, सबको पता होना चाहिए। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, इलाहाबाद में। ठीक है, बिल्कुल सही है, इलाहाबाद मतलब प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है। ठीक है, और कह सकते हैं कि ऐसे आपके 3 स्थान और भी हैं, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये 4 जगह आपकी कुल मिला के हैं जहाँ पर आप कह सकते हैं कि क्या लगता है आपका, तो आपका कुंभ मेला लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष आयोजित होता है। तो भाई गढ़ मेला आयोजित होता है, कहाँ पर आयोजित होता है? यहाँ पर आपका 36 का सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए 36 का ऑप्शन राइट, सभी लोग सही जवाब दीजिए भाई। तो यहाँ पर 36 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर, आपके गढ़मुक्तेश्वर में लगता है। कहाँ पर लगता है? गढ़मुक्तेश्वर, जो कि आपके उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में है। ठीक है, हापुड़ जिले में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, देख सकते हैं कि भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया, जो कि स्थित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैन स्तूप है और इसके अवशेष आपके निकाले गए हैं कंकाली टीला के पास। और ये जो आपका स्थित है, कहाँ पर स्थित है? 37 का ऑप्शन राइट। तो 37 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, आपके मथुरा में। कहाँ पर है आपके? तो आपके मथुरा में आपका स्थित है ये आपका टीला। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया है, देख सकते हैं 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है जो कि 2019 में ये भी है कि जौनपुर में के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल आपका मॉडल बन गई है। तो ये आपकी कह सकते हैं आपकी कौन सी, आपकी ये मस्जिद जो आपकी है कौन सी? अटाला मस्जिद। तो कह सकते हैं किसने बनवाया था? तो 38 का ऑप्शन राइट, ये आपकी जो बनवाए थे ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, इब्राहिम सर्की। ठीक है, तो आपके जौनपुर जो उत्तर प्रदेश में स्थित आपके अटाला मस्जिद को, जो कि भारत के प्रमुख पर्यटन और आपके आकर्षक स्थल है। और अटाला मस्जिद की वास्तुकला जो शैली है वो सर्की शैली के रूप में आपकी जानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे एक पॉइंट यहाँ से और बन सकता है, जिसको देख लीजिए कि जो जौनपुर है, जौनपुर शहर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि सिराज ए हिंद के नाम से किसे जानते हैं? तो आपके जौनपुर को जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे? अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट। तो देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन आपके 2019 में पूछा गया है, आपके लोअर में पूछा गया है, अभी हाल ही में पूछा गया है। तो यहाँ पर 39 का ऑप्शन राइट, सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, आपके वाराणसी में। 80 घाट से आपको पता चल गया होगा कि आपके वाराणसी में आपका पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जो प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? श्री बांके बिहारी मंदिर। चलिए इसका जवाब दीजिए, 2019 लोअर पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर बांके बिहारी मंदिर ये आपका स्थित है। 40 का ऑप्शन राइट, सही जवाब दीजिए भाई। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी, आपके वृंदावन में। कहाँ पर है भाई? तो आपके वृंदावन में है। यहाँ से जुड़े हुए कुछ आपके पॉइंट बन सकते हैं आपकी आगामी परीक्षा के लिए, जैसे कि अपना उद्देश्य यही सही, मतलब कह सकते हैं कि सारनाथ में उन्होंने जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने आपका कह सकते हैं कि इन्होंने अपना उपदेश दिया था। वाराणसी जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर है, आगरा में ताजमहल और आपका कैलाश मेला लगता है। कुछ आपके महत्वपूर्ण आपके ये पॉइंट है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर 2019 ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर है? यहाँ पर देख सकते हैं। तो नया क्वेश्चन आपके लिए कि 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा, तो कहाँ पर मिलेगा भाई?
तो पागल बाबा मंदिर मिलेगा आपकी कहाँ पर, 41 का ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर आपके वृंदावन में। कहाँ पर मिलेगा भाई, तो आपकी पागल बाबा मंदिर एक मॉडर्न वास्तुकला का एक उदाहरण है और इसका निर्माण पागल बाबा द्वारा किया भी गया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन आपके 2019 में भी पूछा गया आपके लोअर एग्जाम में। तो सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वह निम्नलिखित किस शहर के बहुत नज़दीक है। तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं ये आपका जो है उपदेश दिया था आपके किसने, यहाँ पर 42 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी, आपके यहाँ पर तुलसीदास। मतलब यहाँ पर वह निम्नलिखित किस शहर के बहुत नज़दीक है। तो इसका डिस्क्राइब देखते हैं, वैसे पूछने का तरीका कुछ अलग है। तो यहाँ पर सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। वर्तमान में सारनाथ वाराणसी शहर के निकट है। किसका, तो यहाँ पर जवाब आपका होना चाहिए वाराणसी होना चाहिए था। ठीक है, मतलब ऑप्शन में आपके यहाँ त्रुटि आपकी दी गई थी, तो वाराणसी आपके यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बुद्ध ने, देख सकते हैं कि बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। तो भाई अपना पहला उपदेश देते समय इन्होंने कहाँ पर, कह सकते हैं यहाँ पर 43 का सही जवाब का क्या हो जाएगा। तो भाई 43 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपके सारनाथ। ठीक है, ये भी आपके लोअर सेकंड में देखो पूछा गया है आपका। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा आपसे 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर देख सकते हैं बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और अपने कार्यविधि की नींव रखी थी। कहाँ पर रखी थी, 44 का ऑप्शन राइट। तो बिल्कुल सही है, 44 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा आपके सारनाथ में। ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है और यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर आपका स्थित है। तो भाई बताइए भाई कि काशी जो प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है ये आपके किस नदी के तट पर आपका स्थित है। आपके लोअर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, हमने बता दिया बहुत क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से। तो आपका 45 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। ये आपका काशी है जो आपकी गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, किसके नदी किनारे, गंगा नदी के किनारे आपका बसा है और यह भारत का सबसे प्राचीन बसा शहर आपका है। ठीक है, और कह सकते हैं कि जैन और बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान भी आपका यही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि काशी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका पूछा गया है, हाँ एक पॉइंट आपका यहाँ से है कि 15वां भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन कहाँ हुआ था। तो आपके वाराणसी में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपको पूछ ही लिया गया है और पूछा भी गया है। ठीक है, और यहाँ पर मुख्य अतिथि पूछा जाता है। तो मुख्य अतिथि आपके थे मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ। ये थे आपके कैसे 30 बार के भारतीय प्रवासी दिवस के जो आपके मुख्य अतिथि रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इखलास खान का रोजा जो कि मकबरा है ये उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है। इखलास खां, पहली बार आप नाम सुन रहे होंगे। तो इखलास खां का जो मकबरा है वो आपके कहाँ पर है, 46 का ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा डी, आपके बदायूं में। ठीक है, तो इसका समझ लीजिए क्वेश्चन आपका आया है तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और भी बन सकते हैं। तो इखलास खां रोजा तथा मकबरा जो आपके उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में है। नवाब इखलास खां की बेगम ने अपने शौहर की याद में मकबरे का निर्माण करवाया था जिसे इखलास खां के रोजा के नाम से जाना जाता है। इस मकबरे का निर्माण 1094 हिजरी संवत अर्थात 1690 में कराया गया था। इस मकबरे की लंबाई जो आपकी हुआ 152 और चौड़ाई 150 फीट है। कितना बड़ा है, ठीक है, देख सकते हैं। और एकाएक ईंटों में तमीर मियाँ गया यह मकबरा मुगल काल की याद इमारत है। ठीक है, तो देख सकते हैं इतना बड़ा मकबरा है, इस कारण कहीं ना कहीं ये आपका प्रसिद्ध आपका है। ठीक है, पूरी डिटेल समझ गए हैं। तो क्वेश्चन आपका हो सकता है रिपीट हो जाए और पूछा जाता है ऐसे ही क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं कहीं ना कहीं घुमा फिरा के उन्हीं क्वेश्चन से निकाल कर। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कनिष्ठ आयक में क्वेश्चन पूछा गया है आपके। तो कुशीनगर बौद्धियों के लिए एक महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध, तो भाई कुशीनगर में गौतम बुद्ध का क्या हुआ था। यहाँ पर 47 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। कुशीनगर यहाँ पर आपके भगवान बुद्ध जो थे इनका निर्वाण अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इस प्रकार से आपका डी सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर महानिर्वाण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति यहीं पर आपकी हुई थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है यहाँ पर अर्थात कि यहाँ पर कह सकते हैं, ये देखिए आपके मंडी प्रश्न में पूछा गया था। तो कह सकते हैं यहाँ है, यहाँ पर क्या है आपका
तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं एक राम भर जो आपका स्तूप है, ठीक है। कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ पर जो आपका है वो आपका कौन है, तो राम भर स्तूप आपका यहीं पर आपका बना हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लोअर में पूछा गया है कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है, आपके लोअर कह सकते हैं पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। यहाँ पर 49 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, आपकी लखनऊ में है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो इसको समझ लीजिए कि बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ की एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है, ठीक है। बड़ा इमामबाड़ा को भूल भुलैया भी कहा जाता है और इसका निर्माण आसफ उद्दौला ने 1784 में करवाया था। किसने करवाया था, आसफ उद्दौला ने करवाया था। यह विशाल गुंबदाकार हाल 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है और इस इमामबाड़े में एक असरी मस्जिद भी है, ठीक है। इस इमामबाड़े में एक असरी मस्जिद है जहां गैर मुस्लिम लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। मस्जिद परिसर के आंगन में 2 ऊंची मीनारें हैं। तो इतना डिटेल आपका रहा, क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है कि आपसे कि लट्ठमार होली के लिए निम्न से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। चलिए 50 से जवाब दीजिए। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका होना चाहिए, यहाँ पर सभी के जवाब आ रहे हैं। 50 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, आपके बरसाना में, ठीक है। बरसाना में आपकी कह सकते हैं लट्ठमार होली आपकी होती है। तो याद रखिए यह होली मथुरा के 2 कस्बे बरसाना और नंदगांव के बीच खेली जाती है, ठीक है। और यह पौराणिक काल से ही कृष्ण और राधा के प्रेम की लीलाएं आपकी प्रचलित है, इसी कारण यहाँ पर लट्ठमार होली आज तक भी खेली जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है, कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है। देख सकते हैं क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है। भरमार है आज क्वेश्चनों की 2019 की। तो यहाँ पर आपकी कह सकते हैं कि बटेश्वर मेला जो आपका होता है वो आपके कहाँ पर, 51 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर जवाब हो जाएगा डी नंबर, आपके आगरा में। कहाँ पर, आपके आगरा, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में हर वर्ष देखा जाए तो 2250 मेले लगते हैं जो कि प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और समृद्धि को बताते हैं। बटेश्वर मेला आपके आगरा में यमुना नदी किनारे आपके बाबा भोलेनाथ के प्रसिद्ध मंदिर के पास लगता है। और याद रखिए ये पशुओं का एक मेला है। सर्वाधिक मेला कहाँ लगता है, तो सर्वाधिक मेला आपके 86 मेले आपके कह सकते हैं आपके मथुरा में लगते हैं और सबसे कम मेले आपके लगते हैं पीलीभीत। यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ओके। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने बताया था पिछले वीडियो में, सुलहकुल उत्सव कहाँ मनाता है, तो आपके कह सकते हैं कि ये आपके आगरा में है और ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक एक मेला मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया यहाँ पर कि कुंभ मेला और अर्ध कुंभ प्रत्येक वर्ष लगते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कुंभ मेला और अर्ध कुंभ जो लगते हैं कब कब लगते हैं, तो कुंभ मेला 12वें और अर्ध कुंभ आपके 6वें, अर्थात 52 का ऑप्शन राइट यहाँ पर बिल्कुल सही है। आपके ए नंबर आपको हो जाएगा 12वें और 6वें आपके कह सकते हैं वर्ष आपके लगते हैं, ठीक है। और 4 जगह लगते हैं, हमने बता दिया है कि उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और आपके प्रयागराज। हमने एक बताया था कि कुंभ जाते हैं तो नहाऊं, ठीक है, क्या होता है नहाऊं, नासिक, इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज, हरिद्वार और आपका उज्जैन, ठीक है। एक ट्रिक होती है तो रट सकते हैं, इससे आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है, यहाँ पर आंसर आपको दिख गया है कि भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। तो विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है, किसे माना जाता है, तो 53 का ऑप्शन राइट यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, ये आपका वाराणसी है, ठीक है। वाराणसी 53 का ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो एक आध्यात्मिक राजधानी थी और लगभग 5000 वर्ष इसे बसाया आपको हो गया है, ठीक है।